Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। आई होप सब आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। आज जुम्मे का दिन था तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। पर जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तो मे बी संडे होगा। सो यहाँ पर ना मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने ख़ुद ऑर्डर किया था दराज की 11/11 सेल से। सो मैंने ये मंगवाए थे फ्रेंच नेल्स। तो ये जो है वो फ़ेक नेल्स हैं और मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए हुए थे। अगर आप लोग इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो इंशाल्लाह आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट थोड़ी बहुत और चीज़ें आई हुई थी, ग्रॉसरीज़ वगैरह, तो वो सारी रखी। मैंने नोज़ स्ट्रिप आज अप्लाई कर ली थी तो वो भी साथ के साथ रखी थी। एंड यहाँ पर ना अच्छा मैंने ग्रॉसरीज़ में सबसे पहले चिकन मंगवाया हुआ था और साथ ही साथ ना यहाँ पर फूड पांडा पे भी एक बहुत अच्छी सेल चल रही थी जिसमें लाइक लिटरली 1 रुपये की हमें कोरिएंडर की और मिंट की गड्डी मिली। मतलब 1 रुपये की। लिटरली आप मार्केट में जाएंगे आपको 20 या 30 रुपये की मिलेगी और यहाँ से जस्ट 1 रुपीज़। और इतनी फ़्रेश थी, लिटरली मेरा दिल जो है ना वो बहुत खुश हो गया। बस यहाँ पर मैंने फ़्रेश होने के बाद जुम्मे की नमाज़ अदा की। आप सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआ की और आप लोग से भी यही दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे तो आप लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक बस अच्छा रखे, खुश रखे और इनकी मुश्किलात को हल करे। इस तरीके से करके मैं दुआ मांग लेती हूँ आप सबके लिए। और यहाँ पर जो है ना शाम के टाइम पे मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि लंच नहीं किया हुआ था ना मैंने, तो फिर मैंने अपने लिए नगेट्स फ्राई कर लिए थे, साथ साथ एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया था और बस मैंने यही इंजॉय किया। शाम के टाइम पे हम लोगों ने जाना था शादी में, एक जगह पे इवेंट था, मतलब ख़ानदान में ही एक शादी थी, तो वहाँ जाना था। उसके लिए मैंने अपना ड्रेस पहले से ही आयरन वगैरह कर लिया था, साथ साथ सारी ज्वेलरी और एसेसरीज़ वगैरह सब निकाली। एंड फिर मेरा दिल हुआ कि मैं शीट मास्क लगा लूँ क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं लगाया हुआ था और मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप थोड़ा ही मेकअप क्यों ना करें। तो यहाँ पर मैंने शीट मास्क अप्लाई कर लिया था। मम्मा ने बहुत मज़ेदार सा हलवा बनाया था, ये इन्जॉय किया। फिर हम सब पूरी फैमिली जो है हमारी ददियाल वालों के साथ हम सारे निकल गए थे शादी में जाने के लिए। और शादी में जाने का जो रास्ता था ना वो लिटरली बहुत दूर था, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए कज़न सारे गए। एंड ट्रैफिक भी बहुत मिला बीच में। खैर यहाँ पर हम लोग जब हॉल पहुँचे थे तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स वहाँ के भी बना लिए। मैं ज़्यादातर फैमिली गैदरिंग्स में ना व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो चीज़ें शूट भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस जो जो मैं दिखा सकती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पर ब्राइड की एंट्री हो रही थी और बस ये छोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली थी। एंड यहाँ पर जब हम लोग खाना खा चुके तो मुझे याद आया कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मुझे व्लॉग बनाना होता है, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो एक और हम क्लिप जो है वो आप लोग के साथ रिकॉर्ड करके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा खैर फिर वहाँ से हम लोग बहुत देर में, मतलब लाइक लेट नाइट ही घर आए थे, 2:30 बज गए थे हमें आते आते। सो बस मैं आके फटाफट से मेकअप रिमूव किया था, क्लेंस किया था और मैं सो गई थी। सुबह मॉर्निंग में उठी तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है यार हम कहीं पे जाते हैं ना, चाहे वो शादी हो, फैमिली इवेंट हो या किसी के घर दावत पे क्यों ना जाना हो, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद बंदा सिर्फ तैयारियों में ही, मतलब एक दिन पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ती है जाने की, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या आपने कहीं जाना है, और उसके जो अगले दिन होते हैं ना उस दिन सारी चीज़ें आपको समेटनी पड़ती हैं, तो हालत ही बुरी हो जाती है, मतलब सारा काम ही बिगड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे साथ भी वही सीन था और अगर बैक वॉइसेस आ रही हूँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ना मैं बस सुबह के टाइम पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया अच्छी तरीके से पेट भर के। मैंने कहा क्योंकि आज बहुत सारे काम है मुझे, तो फिर मैं आ गई थी अपने रूम में और मुझे अपना ये मेकअप वाला सारा सेक्शन क्लीन करना था क्योंकि कल मैंने बहुत जो है वो इधर उधर की हैं चीज़ें, और इसी चीज़ में जो है ना कल जल्दी जल्दी में मेरे से मेरा फाउंडेशन टूट गया। ठीक है, मिस रोज़ का मैंने अभी रिसेंट अपने कज़न ब्रदर की शादी पे बाय किया था और वो मैंने तोड़ दिया और लिटरली यार वो जिस तरीके से टूटा, बस ये बचत हो गई कि ना लाइक इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ। वो उसका ग्लास था, ठीक है, ग्लास पे बना हुआ था वो, तो उसकी बॉटल जो थी वो बेसिकली तो वो ऊपर से ही टूटी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक जार रखा हुआ था मेरे स्क्रब का, वो मैंने वॉश किया, उसके अंदर सारा फाउंडेशन डाला क्योंकि वो बहुत अच्छा फाउंडेशन है और वैसा शेड जो है ना वो मुझे बहुत कम कम मार्केट में मिलता है, तो इसलिए मैंने अपना जो है वो फाउंडेशन सेव करके रख लिया। बाकी जो बॉटल थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। अच्छा यहाँ पर जो है ना इस वाली बास्केट में मेरे पास सारी मेरी नेल पेंट्स रखी हुई हैं, तो मैंने कहा आज मैं इनको भी साफ़ कर ही लूँ क्योंकि बास्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और बैक वॉइसेस आ रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर, बस मेरी बातें सुने आप लोग। तो यहाँ पर अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन की जल्दी जल्दी से, अपनी सारी ड्रेसर को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। साइड पे दादी को जो है वो मैंने नेबलाइज़ करने की जो मशीन होती है ना नेबलाइज़र, तो वो मैंने ऑन किया हुआ था, इसलिए मैंने जो लाइव वॉइस है वो नहीं रिकॉर्ड की, मैं पीछे वॉइस ओवर दे रही हूँ आप लोगों को, तो इसलिए जो है मैंने
वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, सही है। अच्छा खैर, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सेट की और फिर जो है, अच्छा ये वाली जो मेकअप पैलेट है, लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ, आई शेडो पैलेट है ये। तो ये मेरे पास अराउंड 9, आई थिंक 8 या 9 ईयर्स से अभी तक के मेरे पास है, क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद है। और लिटरली मैं बताऊँ यार, अगर आप कुछ भी करो, हाँ आप बहुत प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तो फिर आपको आई शेडो पैलेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट जस्ट लाइक, आप लोगों को थोड़ा क्लीन मेकअप लुक पसंद है या बहुत नो मेकअप लुक पसंद है और आप लोग उसी तरीके का करते हो, तो फिर आप लोगों के लिए आई शेडो पैलेट तो बेकार है। तो सेम गोज़ टू मी, मैं भी वही हूँ कि मुझे बहुत क्लीन मेकअप और बहुत हल्का मेकअप पसंद है। तो मैं बहुत हो गया तो कभी कभार थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं आईज़ को इतनी ज़्यादा वो नहीं देती, मतलब तवज्जो, सही है ना। तो बेस वगैरह थोड़ी सी हैवी हो जाती है, वो भी कोई करीबी शादी हो तब, वरना नॉर्मली तो मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, बहुत हल्का और मतलब क्लीन मेकअप लुक, नो मेकअप लुक टाइप का, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए तो आई शेडो पैलेट बिल्कुल बेकार है। तो ये जब से चल ही रही है फजूल में, मैं यूज़ भी नहीं करती। अच्छा ये जो एक ब्लश है ना, ये मैंने मिस्ट्रोस का लिया था अराउंड 2 ईयर्स बैक, बहुत अच्छा ब्लश है, ठीक है। अच्छा ये ब्लश कम, और मैं इसको आई शेडो के तौर पे ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। मुझे ना इसका जो कलर्स है ना दोनों, एक पिंक है और एक पिंक पीच टाइप का है, तो ये दोनों कलर्स मुझे मेरे आईलिड के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आप आईलाइनर लगाओ, मस्कारा लगाओ एंड यू आर रेडी टू गो, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी तक के अपने पास संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास फेस पाउडर पड़ा हुआ है, लूज़ पाउडर मैंने एक बाय किया हुआ था, वो भी कभी जब हैवी बेस होती है तब यूज़ होता है, वरना तो ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा होता। सो ये सारी चीज़ें, और बाकी ये सप्लीमेंट्स हैं मेरी जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई थी, मल्टी वाइटामिन्स, तो वो रखी हुई हैं। अच्छा फाउंडेशन ये रहा मेरा, ठीक है, वो टूट गया, मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था कल के मैंने क्या कर दिया जल्दबाजी में, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं जाऊंगी तो इंशाल्लाह अगर मुझे शेड मिल गया तो मैं वापस लेकर आऊँगी, क्योंकि वो मेरा एग्जैक्ट शेड था, तो मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह कभी बाहर जाना हुआ तो। अच्छा खैर, फिर मैंने ऊपर वाली भी जो सेक्शन था ना, वो जो मेरा लाइक डेली बेसिस का स्किन केयर और फेशियल वगैरह, जहाँ पे सारा सामान मेरा दूसरे वाले कंपार्टमेंट में रखा हुआ है, वो भी मैंने सारा साफ़ करना शुरू कर दिया था। कुछ ज्वेलरी भी फैली हुई थी कल की, वो भी मुझे उठानी थी। तो बस यहाँ पर सारी सफाइयाँ ही चल रही थी आज के दिन। और व्लॉग को आगे ले जाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं न्यू, तो प्लीज़ चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। आप लोग पूरा व्लॉग देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कभी कभी लाइक भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन यूट्यूब पे क्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 2 काम लाजमी करने हैं, और लाइक भी ज़रूर करना है वीडियो को। अच्छा खैर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मैंने समेट ली थी। अब बारी आती है ज्वेलरी की, जो कि मैं कल वेयर करके गई थी, तो मैंने कहा इसको भी उठा के रख देते हैं, ताकि कभी अगर आगे किसी शादी में ज़ाहिर जाना होगा तो फिर ज़रूरत होगी तो फ़ौरन से चीज़ मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको अपने बॉक्सेस में रख रही हूँ, और घड़ियाँ भी रखूँगी अपनी, लाइक वॉचेस को भी सेट करना है मुझे। एंड ये मैंने कवर भी चेंज किया हुआ था, कल मोबाइल कवर में थोड़ा सा फैंसी लगा के गई थी, तो अब मैं थोड़ा नॉर्मल जो मैं घर में यूज़ करती हूँ ना मोबाइल कवर, वही लगा के रखूँगी मोबाइल पे अपने। और बस यार यही सारा कुछ चल रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से, लाइक 1-2 दिन से मेरे कोई ना मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं चैनल पे, ना लॉन्ग व्लॉग्स कोई आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा खैर, इस वाले बॉक्स में मेरी आधे से ज़्यादा घड़ियाँ हैं जो कि फैंसी हैं, वो सारी इसमें रखी हुई हैं, और ये मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे दिया था, एंड थैंक यू अगर वो ये व्लॉग देख रही है तो, क्योंकि मुझे बॉक्स बहुत पसंद आया, और इसमें जो गिफ्ट्स थे ना मुझे वो भी बहुत पसंद आए हैं। वो मैंने शायद आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, बाकियों को अगर नहीं पता है तो। अच्छा खैर, फिर मैंने अपनी जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और लंच करने का मूड नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगवाई थी। एक्चुअली मम्मा को जो है वो अपने चैनल पे एक रेसिपी करनी थी, मतलब शूट करना था रेसिपी का हमें, कुकिंग चैनल के लिए अपने, तो उसके लिए कुछ ग्रॉसरीज़ मंगवाई थी पांडा मार्ट से। एंड यार मैं जो हूँ ना ग्रॉसरीज़ के मामले में 10 में से 10 नंबर दूंगी पांडा मार्ट को। लाइक लिटरली जो चीज़ मंगवाओ इतनी फ्रेश आती है इनके पास से, इतनी फ्रेश। यहाँ पर अभी आप लोग सिर्फ वेजिटेबल्स देखिएगा, ये देखो कैबेज मंगवाई थी, इतनी फ्रेश कैबेज आई है, इतना फ्रेश क्यूकम्बर्स आए, तो मतलब 10 में से 10 दूंगी मैं। क्रेव मार्ट को भी और पांडा मार्ट को भी, दोनों बहुत अच्छे ऐप्स हैं। अगर आप लोग भी पाकिस्तान में कराची में रहते हैं तो इन दोनों ऐप्स का फ़ायदा उठाएं, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलती हैं, तो आप लोग भी उन डील्स से फ़ायदा उठाएं, वाउचर्स से फ़ायदा उठाएं। अच्छा खैर, यहाँ पे सारी ग्रॉसरीज़ आ चुकी हैं,
जी बस इन्हीं ग्रॉसरीज़ के साथ और चाय के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।